वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो भैया ब्रेक हो गया, खाना वाना कुछ खा लिया, चाय नाश्ता कर लिया। आओ चलो शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा था सर, क्या व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट लेवल क्या है। सर कॉर्पोरेट लेवल आपने बताया था मुकेश अंबानी जी कॉर्पोरेट लेवल पे हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन उनकी स्ट्रेटेजी भी बताओ कि क्या स्ट्रेटेजी होती है इस लेवल पे। सेम हम बिजनेस लेवल के लिए करेंगे, सेम हम फंक्शनल लेवल के लिए भी ये क्वेश्चन करेंगे। आओ जरा सबसे पहले तो लिखो आंसर, और आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम। सर सबसे पहले हम बनाएंगे एक फोटो। सर किसकी फोटो बनाएंगे। सर हम फोटो बनाएंगे अंबानी जी की। सर ये कैसी फोटो है, ठीक है मैं ऐसी बना रहा हूं, आप अपनी जैसी आपको सही लगे आप वैसे बना लीजिए। ठीक है चलो, ये कौन है सर। ये है सर अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी। ठीक है ये है सर मुकेश अंबानी जी। इनका नाम क्यों लिया, क्योंकि सर ये कॉर्पोरेट लेवल पे बैठे हुए हैं। ठीक है चलो तो लिखो कॉर्पोरेट लेवल कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन लोग आते हैं। सर इसमें आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीईओ। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। और कौन आता है सर इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी मेंबर है हमारे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कौन आता है सर, और आता है इसमें कॉर्पोरेट स्टाफ। कॉर्पोरेट मतलब जो पेरेंट कंपनी के ऊंचे लेवल पे जो स्टाफ है वो सारे, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आता है इसमें, ये सब लोग। ठीक है लिखो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ensure that the corporate and business strategies, business strategies strategies are consistent with maximizing shareholders wealth। सर शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे बढ़ती है, जब शेयर का पैसा मार्केट में बढ़ता है तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है। अच्छा आगे लिखो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी इसमें लिखो, ये तो लिख लिया देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे लिखो पॉइंट नंबर, ये बुलेट नंबर 2 है हमारा, उसमें लिखो द पर्सन, द पर्सन्स और इंडिविजुअल्स at corporate level
are those who make strategic decisions for whole group of divisions और ऑर्गेनाइजेशन। हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह सकते हो ग्रुप ऑफ डिविजन्स, उसके लिए क्या बनाते हैं सर ये लोग? ये उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मतलब भैया ये सारे डिविजन्स को कंबाइन करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, लिखो आगे। दीज इंक्लूड्स डिफाइनिंग मिशन, कि भैया हमारे ग्रुप का एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन क्या मिशन है, और गोल्स, और व्हाट बिजनेस इट शुड बी, भैया बिजनेस कौन सा होना चाहिए इनका। फिर एलोकेटिंग रिसोर्सेस, बिल्कुल सर, रिसोर्सेस एलोकेट तो यही करेंगे। रिसोर्स मतलब मैन मटेरियल मशीनरी, मैन मनी मटेरियल मशीनरी, जो पूरे ग्रुप का है। मुकेश अंबानी जी इसको बांटेंगे अलग अलग डिविजन्स में। फिर एलोकेटिंग रिसोर्सेस अमंग डिफरेंट डिविजन्स। ठीक है, आगे लिखो। फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, बताओ समझ आया? आगे लिखो। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स सेट ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सर ये तो अभी भी आपने बताया था। हाँ, ये वही बात कर रहा है, बस यहाँ पे गोल के अंदर बात कर रहा है कि गोल सेट करते हैं। वहां पे लिखा था स्ट्रेटेजी सेट करते हैं। मैंने आपको कहा था ना, घुमा फिरा के बात एक ही करेगा। क्रक्स देखा जाए तो इतनी सी बात है, घुमा फिरा के ये करेगा वो करेगा, बात वही है। लेकिन भाई अब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं क्रक्स तो लिखूंगा नहीं, मुझे तो प्रॉपर आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ strategies decision taken by corporate level of managers। भैया वो किस टाइप के डिसीजन या स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, यानी मुकेश अंबानी भाई जो है किस टाइप के बनाते हैं। आओ जरा सबसे पहले एक बार बुक से पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सर किसकी? कॉर्पोरेट लेवल की, अंबानी भाई साहब की। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन आता है सर? इसमें आते हैं सीईओ, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो कॉर्पोरेट लेवल टॉप लेवल के स्टाफ हैं वो सब आएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग ऑल डिसीजन, यानी कि ये क्या डिविजन, ये क्या करते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पे बैठे हुए हैं, दो चार्ज विद द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। भाई ये जो है ये टॉप मोस्ट लेवल पे बैठे हैं और ये वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं और डिसीजन मेकिंग लेते हैं फॉर द ग्रुप
सर आपने बता दिया कि टॉप पर है, इनकी सब्सिडरीज हैं। ऑब्वियस बात है मुकेश अंबानी जी डिसीजन जो लेंगे अपने सारे डिविजन्स के लिए लेंगे कि भैया मेरा जो बेटा है आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी और भी जितने भी डिविजन्स मेरे हैं उन सब के लिए स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होगा, उन सब के लिए वो डिसीजन मेकिंग लेंगे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। फिर वो डिफाइन करेंगे, क्या करते हैं सर, वो बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी का यानी रिलायंस एज अ पेरेंट उसका विजन एंड मिशन क्या है। तो बाकी जो डिवीजन है वो उस विजन एंड मिशन का एक पार्ट है, लेकिन जो बड़ा विजन उन्होंने देखा है वो विजन जो है वो सबके ऊपर लागू होगा। यानी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बताएंगे और पर्पस बताएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, कि हमें क्या बनना है, कि क्या हमें वर्ल्ड की टॉप कंपनी बनना है, क्या हमें बहुत ही बेहतरीन सर्विस देनी है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ये सारी बातें वो कहेंगे, मतलब विजन अपना और मिशन बताएंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब क्या है सर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कि सर देखो वो डिसाइड करेंगे कि कौन से बिजनेस या डिवीजन को एक्सपेंड करना है। भैया उनका अगर पेट्रोलियम वाला अच्छा चल रहा है तो वो पेट्रोलियम वाले में पैसा ज्यादा लगाएंगे, अगर इन्फोकॉम जियो अच्छा चल रहा है तो जियो में पैसा लगाएंगे। यानी ये उनके हाथ में है किसको एक्सपेंड करना है, किस बिजनेस को बेच देना है, किस बिजनेस को नया शुरू करना है। ये सारा का सारा मुकेश अंबानी भाई के हाथ में है, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल के हाथ में है। फिर रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स में आपको बार बार बताता हूं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, ये रिसोर्सेज जो टॉप लेवल के हैं उन्होंने तो अपनी कंपनी बनाई, अब वो अपना कैपिटल उनको देंगे, पैसा देंगे, तो क्या करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज किस में, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में यानी डिविजन्स में। ग्रोथ स्ट्रेटेजी वो बनाएंगे कि ग्रो कैसे करना है, यानी कि मर्जर करना है नहीं करना, एक्विजिशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन। ऑब्वियस बात है सर, जब आप कह रहे हो कि ये जो है रिलायंस कंपनी ये है पापा कंपनी, पेरेंट कंपनी है, तो पेरेंट ही तो डिसाइड करेंगे कहां शादी करनी है, कहां पढ़ना है, डाइवर्सिफिकेशन कहां करनी है, मतलब कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी में मर्जर कहां करना है कि भाई जो जियो है, इन्फोकॉम, अगर उसको मर्ज करना है किसी कंपनी के साथ, मर्ज करना है किसी कंपनी के साथ, और आकाश अंबानी कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो नहीं करना चाहता, मैं अपना जियो सेपरेट चलाऊंगा, मुझे मर्ज नहीं करना। जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए, अगर ये मर्ज नहीं होता तो दोनों बंद हो जाते, तो दोनों मर्ज हुए। अब ये चाहते हैं कि भाई हम किसी के साथ मर्ज हो जाएं। एक तो होता है टेक ओवर करना, कि दूसरा जो है थोड़ा सा खराब पोजीशन में है कि भाई तुम हम तेरे को खरीद लेंगे तो तेरे सारे कस्टमर हमारे हो जाएंगे। क्यों सर, वो तो वैसे खराब कंडीशन में है तो वैसे उसके तो वैसे ही बंद हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि उसके पास है ना सारा इंफ्रा बना हुआ है, तो हम उसको खरीद लेंगे तो हमें वो इंफ्रा बनाने की जरूरत नहीं होगी, हमें बना बनाए एक बिजनेस मिल जाएगा और उसके नाम सब हटके हमारा नाम आ जाएगा। तो मर्जर, इसको कहते हैं टेक ओवर। मर्जर होता है जब दोनों इक्वल लेवल पे होते हैं, तब मर्जर होता है। जैसे वोडाफोन और आइडिया हुए, दोनों की हालत खराब थी, दोनों मर्ज हो गए, वी बन गए, वी आई वी बन गए। तो भाई मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन यानी एक और लाइन ऑफ बिजनेस में जाना है या एक बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो ये सब कौन बनाएगा सर, ये पापा बनाएंगे बैठ के, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल पे ये काम होगा। अगर आकाश अंबानी कहता है मुझे मर्ज नहीं होना, तो भाई उसकी कोई नहीं सुनेगा, पापा ने बोल दिया कि भैया पेरेंट कंपनी ने कह दिया मर्ज होना है तो होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर सिनर्जी क्रिएशन, सर ये सिनर्जी क्या होता है, बात समझो। एंश्योर डिवीजन कंप्लीशन ईच अदर फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। सिनर्जी अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं, बहुत ही सिंपल भाषा में, तो ये है सर सिनर्जी, लड़के समझ जाएंगे आराम से। देखो सिनर्जी का मतलब ये है कि भैया ये आपका दोस्त है, ये आपके पास रोता हुआ आया है कि भाई भाई मेरी लड़ाई हो गई और ये बंदा जो है इसने मुझे बहुत मारा। अब आप उसके पीछे खड़े हो, भले ही आप छोटे हो लेकिन आप उसके पीछे खड़े हो और आप उसको कहते हो जा मार इसको, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, कौन कौन है मैं देख लूंगा, जा। बताओ समझ आए। अगर आप ऐसे बोलोगे इसमें आ जाएगी हिम्मत, इसकी बन जाएगी बॉडी। इसको कहते हैं सिनर्जी, यानी कि किसी के साथ में होने की वजह से हमारे अंदर जो एक हमें बेनिफिट मिल जाता है वो होता है सिनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जैसे एक कंपनी है इन्फोकॉम जियो जिसको हम कहते हैं, और दूसरी कंपनी है सर रिटेल की। अब रिटेल वालों से
इंफॉर्मेशन मिल जाए, अगर डेटा मिल जाए, तो वो डेटा जियो यूज करके अपने प्लान डिसाइड कर सकता है, या जियो से इंफॉर्मेशन मिलके रिटेल वाले डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन कितने रुपए का प्लान एक्टिवेट कराता है, किसके पास कितना मतलब ज्यादा रुपए का कौन करा रहा है, इसमें किसके पास ज्यादा पैसे हैं कम पैसे हैं, ऐसे करके ये आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे इनका बिजनेस क्या हो सकता है, ज्यादा जल्दी से ग्रो हो सकता है। उसको कहा जाता है सिनर्जी। क्या कहा जाता है? सिनर्जी क्रिएशन। ऑब्वियस बात है, आपके सेपरेट लाइन में बिजनेस है, तो आपको अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो आप रिलायंस पेट्रोलियम से पेट्रोल खरीद लोगे, क्योंकि पैसा किसी और के पास ना जाके आपकी ही पेरेंट कंपनी के पास ही जाएगा। बताओ, ये समझ आया? ठीक है सर। उसके बाद सर, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर प्रोवाइड अ लिंक। क्या लिंक प्रोवाइड करते हैं सर? कह रहा है कि लिंक बिटवीन पीपल who oversee the strategic development of a firm and those who own it। यानी कि एक लिंक प्रोवाइड करते हैं पापा और उनके बेटे के बीच में, ये लिंक होते हैं। ठीक है, मैनेजर होते हैं, ये लिंक प्रोवाइड करते हैं पीपल हु ओवरसी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ अ फर्म एंड दोज हु ओन इट, यानी शेयर होल्डर्स। यानी कह रहा है कि भैया मुकेश अंबानी जो है, ये जो है शेयर होल्डर और इनके जो स्ट्रेटेजिक डेवलपर हैं उनके बीच के एक लिंक होते हैं। फिर ये क्या होता है सर? गार्डियन होते हैं। गार्डियन मतलब उनकी सुरक्षा करते हैं, किसकी? शेयर होल्डर का वेलफेयर करना, यानी पर्टिकुलरली हमें क्या करना है, उसके शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज करनी है, इसके शेयर की प्राइस बढ़ानी है। कह रहा कैन बी व्यू एज अ गार्डियन ऑफ द शेयर होल्डर वेलफेयर। और लास्ट में है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी to ensure that corporate and business strategies of the company are consistent with maximizing shareholder की wealth. If they are not, then ultimately CEO to be held accountable। CEO को पकड़ेंगे, सुंदर पिचाई को पकड़ेंगे, भैया गूगल को नुकसान क्यों हो रहा है, शेयर की वैल्यू क्यों डाउन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल बढ़िया है, ध्यान से सुनना। अहमदाबाद के हेडक्वार्टर में अडानी ग्रुप जो है इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट। मतलब सर इंडियन कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग इसके बिजनेसेस चलते हैं, उसको कहते हैं मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट। फिर कह रहा है एक्टिव इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस। अलग अलग बिजनेस है इसके सर, माइनिंग है, ऑपरेशन पोर्ट्स है, पोर्ट्स मेन है, एयरपोर्ट है, पावर जनरेशन है, बांग्लादेश को बिजली बेचता है, बांग्लादेश पैसा नहीं दे रहा, उसकी बिजली कट कर सकते हैं हम जब मर्जी चाहे तो। और कह रहा है ट्रांसमिशन और सीमेंट भी बनाती है। मतलब बहुत सारे डिविजन हैं इसके, ये तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, और भी बहुत बिजनेसेस हैं अडानी ग्रुप के। ठीक है, इनके ऊपर तो मोदी जी का हाथ है। फिर कह रहा है द मेन स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई कौन है सर? चेयरमैन तो है गौतम अडानी जी। तो ग्रुप चेयरमैन जो है वो है गौतम अडानी जी। आर उनके मेन, उनका पर्पस क्या है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेटिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सर, पूरे ग्रुप की ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये सेट करेंगे। रिसोर्स का एलोकेशन अलग अलग बिजनेस में। डिसाइडिंग वेदर द फर्म शुड डिसइन्वेस्ट, कि कहां पे पैसा निकालना है, कहां पे पैसा डालना है। ठीक है, डिसइन्वेस्ट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को बेच देना। डिटरमाइनिंग वेदर इट शुड अक्वायर न्यू वन, कि नया एयरपोर्ट खरीदे, नई इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे। इन अदर वर्ड्स, मिस्टर अडानी एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टू डेवलप strategies that span individual businesses and building and managing the corporate portfolio of the business to maximize corporate profitability। क्या कहना चाह रहा है सर? इस बात समझो। कह रहा है कि अदर वर्ड्स में मिस्टर अडानी सीनियर एग्जीक्यूटिव ही डेवलप करते हैं कौन सी? कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी, जिससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं यानी अलग अलग डिवीजन जो हैं, एंड बिल्डिंग एंड मैनेजिंग कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो, यानी सारे बिजनेसेस को, डिविजन्स को क्या करना? मैनेज करना, और अपने पूरे ग्रुप का प्रॉफिट इंक्रीज करना। मुझे बताओ, बात समझ आई? चलो आगे लिखो। इसमें हमें एग्जाम्पल लिखने थे, लिखो एग्जाम्पल। ग्रोथ स्ट्रेटजीज लिखो इसमें। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स। आगे लिखो। डेवलपिंग, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूं। क्या सर ये लैंग्वेज आप एग्जाम में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो।
डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे कि एप्पल ने क्या लॉन्च करा था, आईफोन, किसी जमाने में। ठीक है, एप्पल के पहले एप्पल मैकिंटॉश था, उसके कंप्यूटर थे, उसने वो निकाला था छोटा सा वो जो गाने सुनने का था, जो क्या कहते थे उसको, पता नहीं क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं। तो आपको नाम हो तो कमेंट करके बताना है, मुझे नाम भूल गया मैं उसका। तो वो जो था वो मैंने बहुत पहले देखा था, तो मेरा बड़ा मन था वो लेने का। उस टाइम क्या था, ये सब चीजें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी। तो शोरूम में जाके, उस टाइम क्या था, शोरूम भी बहुत कम होते थे। तो मॉल के अंदर जनरली शोरूम होते थे। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये 2008 की बात होगी शायद, 8 या 10 की बात होगी। तो आज से कितने साल हो गए सर, 2025 चल रहा है, 2010 यानी 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले मैंने एप्पल का जो छोटा सा आता था, नाम भूल गया उसका क्या है, उसमें गाने होते थे, ज्यादा गाने भी नहीं आते थे, ज्यादातर 50-60 गाने उसमें आते थे। बहुत छोटा सा होता था डिवाइस वो, लेकिन क्या है, वो देखने में बड़ा सुंदर लगता था, और एप्पल का लोगो होता था। उस टाइम ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे भी कि क्या है, पर वो देखने से बहुत बढ़िया लगा, तो मुझे लगा कि यार ये चीज तो मुझे चाहिए और मुझे लेनी है। और 15 साल पहले पैसे भी नहीं थे, और वो उस टाइम पे था मेरे ख्याल से शायद 3,000 रुपए का था उस टाइम पे, 3,000 का। तो अब 3,000 तो थे ही नहीं, मतलब 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए, तो 3,000 रुपए तो पता नहीं कहाँ पे है, मतलब क्या चीज थी हमारे लिए। तो सपना देखा कि नहीं यार, आगे कुछ करना है, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, कहीं नौकरी लगेगी, तो पैसा आएगा तो इसको जरूर खरीदना है। पर टाइम के साथ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई कि अब वो सब चीजें एक ही चीज में आ गई, एप्पल के आईफोन के अंदर। तो अब आईफोन इतना डेवलप हो गया है कि आपको सब चीजें उसके अंदर ही है, और भगवान की दुआ से चीजें सही रही तो आईफोन भी ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे शौक नहीं, आईफोन ले लिया है, ठीक है ले लिया, दिखावे के लिए लिया, हाँ बस ये है आईफोन रखा हो, बाकी इतना कोई, हाँ मुझे फोटो वीडियोस बनाने का तो शौक है, पर इतना कोई मोबाइल चलाने का शौक नहीं है। अच्छा आगे लिखते हैं, Amazon expanded to AWS। सर ये AWS क्या है, AWS है इसका क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, इसमें आपको गूगल पे जाके सर्च करना है, एक रिसर्च करनी है छोटी सी, ज्यादा टाइम लगेगा, कि Amazon पैसा सबसे ज्यादा कहां से कमा रही है। आपको लगता है Amazon अपनी वेबसाइट से पैसा कमा रही है, नहीं है। Amazon सर्च करना कि Amazon अपना पैसा सबसे ज्यादा कौन से डिवीजन से कमा रहा है। इतना मैं बता दूं, अपनी वेबसाइट से तो नहीं कमा रहा, amazon.com.in इससे तो नहीं कमा रहा। अच्छा आगे लिखो, और क्या स्ट्रेटेजीज है सर, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल टाटा, महिंद्रा, मेकिंग SUV, सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। अच्छा और आगे लिखो, सेलिंग और परचेजिंग न्यू बिजनेस, जैसे कि सर टाटा कंपनी सोल्ड टाटा टेली सर्विसेज। टाटा की जो टेली सर्विसेज होती थी किसी जमाने में, जो टाटा डोकोमो नाम से था, वो उसने बेच दिया। किसको बेच दिया सर, एयरटेल को बेच दिया। तो परचेज करना मतलब मर्ज करना, या फिर इन्वेस्ट करना या डिसइन्वेस्ट करना, आप इसको कह सकते हो, इन्वेस्ट और डिसइन्वेस्ट। मुझे बताओ बात समझ आई। चलो आगे लिखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लिखो, व्हाट
is business लेवल, ब्रैकेट में लिख लेना, क्या ब्रैकेट में है सर, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी। एग्जाम में लिखना है, नहीं एग्जाम में मत लिखना, हाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो कि एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल दैट मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन ऑफ रिलायंस ग्रुप, but Akash Ambani is the chairman of Reliance Jio Infocom. So Akash Ambani is working at a business level while Mukesh Ambani is working at corporate level. Mukesh Ambani is making strategy for the whole division or the whole organization as a group. But Akash Ambani responsibility is to make strategic decision only for that decision that he have, that is Reliance Infocom or Jio. तो आकाश अंबानी लिख लेना एंड अनंत अंबानी। आगे लिखना व्हाट इज बिजनेस लेवल, व्हाट इज बिजनेस लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आगे लिखो ऑल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज, फुल स्टॉप, ऑल्सो एक्सप्लेन द strategies, also explain the strategies that are being made at this level, that are being made at this level। ठीक है, मुझे बताओ बात समझ आई? गर्मी से लग रही है, मैं ये उतार। हाँ अब सही लग रहा है, तुम फ्री होके मेरा हाथ चलेगा। चलो आओ जरा लिखो सबसे पहले आंसर लिखो, these consist of individuals responsible for taking strategic decision, एट कौन से लेवल पे बताओ, ये कौन से लेवल पे लेते हैं सर? बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल तो है पर इनके पास जो बिजनेस है उसका क्या नाम था? कॉर्पोरेट। उसके बाद हाँ डिविजनल लेवल, सही कह रहे। ठीक है, बताओ बात समझ आई? चलो आगे लिखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग a specific business unit, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं सर? डिवीजन विद इन कंपनी। विद इन अ कंपनी। आगे लिखो, देयर जॉब is to ensure that their division achieves growth and profitability।
एंड प्रॉफिटेबिलिटी while aligning with company overall। मतलब किसकी बात कर रहा है सर? कंपनी ओवरऑल की मतलब सर कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा है ये, कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाई है, इनकी स्ट्रेटेजी भी उसके अलाइनमेंट या उसी के पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया हमने उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है कि हमें जो है अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है, मुफ्त में देना है, जियो इंटरनेट फ्री में देना है, कस्टमर बेस बढ़ाना है ग्रुप का। टॉप में मुकेश अंबानी जी ने ये सोचा, और आकाश अंबानी कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो पैसे चार्ज करूंगा, मैं फ्री में नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी ने जो बोल दिया आपको करना पड़ेगा, आप उनकी बात को मानोगे, वो भले आपको आपकी बात माने या ना माने। यानी अलाइन होनी चाहिए विद कंपनी ओवरऑल। ओवरऑल कंपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। ठीक है, लिखो आगे इसमें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखने से पहले एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं, आओ जरा मेरे साथ साथ। सबसे पहले आकाश अंबानी सर 30 साल के हैं और करोड़ों के मालिक हैं। ठीक है सर, हम क्यों नहीं है भाई, अब वो उनकी पैदा हुए वहां पे तो हम क्या कर सकते हैं। चलो, कह रहा है कि पर्सन और इंडिविजुअल कौन आते हैं सर इसमें? डिविजनल मैनेजर और उस लेवल के स्टाफ आते हैं। सीईओ आएंगे सर, सीईओ, हाँ उसी कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी के सीईओ डिविजनल लेवल के, ऑफ ए स्टैंड अलोन कंपनी इफ इट हैज अ सिंगल बिजनेस यूनिट। फिर कह रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ स्पेसिफिक डिवीजन इन अ लार्ज कॉर्पोरेशन, जैसे कि हेड ऑफ द ऑटो डिवीजन एट टाटा मोटर्स। फिर पार्टनर, जैसे सीए फर्म की अगर बात करें तो सीए फर्म में कौन होगा सर? सीए फर्म में पार्टनर ऑफ अ सीए फर्म, जो जैसे कि टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की या ऑडिट की सर्विसेज के बारे में डिपार्टमेंट में देखते हैं। तो जो प्रिंसिपल या जनरल मैनेजर है एट बिजनेस लेवल, क्योंकि ये बिजनेस लेवल पे है, ये किस पे है सर? बिजनेस लेवल पे। ठीक है, और द बिजनेस लेवल मैनेजर इज द हेड ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन के हेड है। सर एक ही तो बात कर रहा है आप, घुमा फिरा के वही बात कर रहे हो, मुझे पता है मैं वही बात कर रहा हूं घुमा फिरा के, पर ऐसा दिया है भाई, मैं क्या करूं, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आओ जरा बिजनेस लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। कह रहा बिजनेस लेवल मैनेज कैसे करते हैं? रेफर टू द स्ट्रेटेजी बनाते हैं और डिसीजन बनाते हैं बिजनेस लेवल यूनिट पे, यानी अपने डिविजनल लेवल यूनिट पे बनाएंगे, और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है उनको मार्केट में, टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं इन्फोकॉम, रिटेल की, इनकी स्ट्रेटेजी एक दूसरे को सिनर्जी प्रोवाइड करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करे। It focus on how a company competes within a specific industry और मार्केट सेगमेंट, कि भैया हमारा सेगमेंट है इन्फोकॉम का, उसी के अंदर हमें क्या करना है, बाकी वोडाफोन, आइडिया, वी जो है, उसके अलावा और कौन है हमारे पास, एयरटेल, इनके साथ कंपीट करना है। अच्छा, स्ट्रेटजीज क्या होती है इनकी? सर द स्ट्रेटजीज फोकस ऑन हाउ अ बिजनेस कंपीट विद स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कि जियो, इन्फोकॉम, वी, एयरटेल, इनके साथ भाई कैसे कंपीट करेगा। रिटेल सेक्टर में रिटेल वाला जो उनके कॉम्पिटिटर है उससे कैसे कंपीट होगा। फिर कह रहा था गोल इज टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि हमारा जो है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, क्योंकि हमारे पास बाकी भी डिविजन्स हैं। बाय ऑफरिंग वैल्यू टू कस्टमर, इस हम कैसे करेंगे सर? कस्टमर को वैल्यूबल प्रोडक्ट देंगे, सर्विस देंगे इन अ वे दैट डिफरेंशिएट द कंपनी फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, कि हमारा बिजनेस एकदम हमारा जो प्रोडक्ट है अलग हो। जैसे रिलायंस ने कैंपा कोला को रिवाइव करा, मैंने अभी आपको कैंपा कोला का एग्जांपल दिया, तो कैंपा कोला को किसने रिवाइव करा? अभी रिलायंस ने रिवाइव किया है। बहुत सारे स्टेट्स में भी नहीं आ रहा है, ये मिल नहीं रहा, लेकिन कैंपा कोला कह रहे हैं कि उससे बेटर है, कोक से बेटर है, कई लोग कह रहे हैं। फिर कह रहा है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी इन लाइन विद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, जो पापा ने कहा उसी हिसाब से आपकी भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उनके इधर उधर नहीं जाना, उसके साथ ही चलना है। फिर कह रहा है बिजनेस लेवल मैनेजर टेक द ब्रॉड गोल, वो उनका ब्रॉड गोल लेते हैं, एंड प्लान सेटअप बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट ने बताया वो उनको मिला, वो अपनी स्ट्रेटेजी उस डिवीजन को लेके उसके बेस पे ही बनाएंगे, एंड टर्न देम
into specific strategy for their business unit. तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर फोकस करता है ओवरऑल डायरेक्शन कंपनी का, कंपनी इंक्लूडिंग मल्टीपल बिजनेस इफ इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और बिजनेस लेवल मैनेजर क्या करता है, फोकस करता है अपने पर्टिकुलर बिजनेस पे, कंपीट सक्सेसफुली इन द मार्केट। बात समझ आई? आओ जरा एग्जांपल लिखते हैं। ये एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं लिखाता हूं। जैसे इमेजिन करो टाटा ग्रुप जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे है, जो डिफरेंट बिजनेस जैसे कि टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इनकी सबकी क्या है, सब्सिडरी है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे कौन है, जो टाटा जी, अब तो ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट डिसाइड दैट टाटा शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली बिजनेस। टाटा कंपनी एज अ कॉर्पोरेट लेवल पे कहते हैं कि भाई हमारा जो विजन है या हमारा जो गोल है कि भाई हम सस्टेनेबल इको फ्रेंडली बिजनेस करेंगे, यानी कार्बन एमिशन कम से कम करेंगे। तो ऐसा नहीं है ग्रुप ने तो कह दिया कार्बन एमिशन कम होगा और जो उनके सब्सिडरी हैं वो खूब अपना कोल जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, खूब उसके अंदर कार्बन फैला रहे हैं, नहीं। वो क्या करेंगे, जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई या उन्होंने जो गोल बनाया, बाकी जो उनके डिविजन्स हैं वो भी उसी के ऊपर अलाइन होके चलेंगे। अच्छा, फिर कह रहा बिजनेस लेवल मैनेजमेंट टाटा मोटर्स देन क्रिएट, वो क्या बनाएंगे सर, अगर कार्बन एमिशन कम करना है तो क्या बनाओ सर, ईवी बनाओ। यानी इन्होंने जो क्या बनाया, इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई कॉर्पोरेट लेवल ने, उसी को अलाइन करते हुए उन्होंने क्या बनाया, ईवीज बनानी शुरू करी। आओ देखो अंबानी साहब क्या कह रहे हैं। कह रहा बिजनेस लेवल के मैनेजर कंपनी के बड़े गोल्स को प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजीज में बदलते हैं ताकि वो अपने स्पेसिफिक बिजनेस डिवीजन में कंपीट कर सके। ठीक है, आओ जरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर करेंगे हम फंक्शनल लेवल। लिखो एग्जाम्पल, द सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स सेपरेट डिवीजन है, इज बिजनेस लेवल मैनेजर फॉर ऑटोमोबाइल डिवीजन। आगे लिखो, द सीईओ ऑफ टीसीएस, टीसीएस मतलब सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है या डिवीजन है। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी डिवीजन है किसका, टाटा ग्रुप का ही है। ठीक है, आगे लिखो, रोल ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर्स। भाई बिजनेस लेवल मैनेजर्स का क्या रोल है, लिखो आगे, इंप्लीमेंटेशन या इंप्लीमेंट डिविजनल strategies to gain competitive competitive advantage। नेक्स्ट लिखो, मैनेज रिसोर्सेस एंड बजट्स फॉर देयर डिवीजन। नेक्स्ट, ensure their division strategy is aligned, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ensure their division strategy is aligned with पापा जी कॉर्पोरेट
लेवल स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलो आगे लिखो। स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस लेवल मैनेजर्स। ठीक है भाई, बिजनेस लेवल मैनेजर किस टाइप की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं? हमने कॉर्पोरेट लेवल का तो पढ़ लिया था, लिख भी लिया था, मैंने आपको यहां लिखवाया था, देखो। स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन से लेते हैं? ग्रोथ स्ट्रेटेजी, डेवलपिंग स्ट्रेटेजी, ये सारी, सेलिंग, मर्जर, डीमर्जर, ये सब वो लेते हैं। तो बिजनेस लेवल पे या डिविजनल लेवल पे वो कौन से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं या कौन से डिसीजन वो ले सकते हैं? ठीक है, आओ जरा पहले बुक पे आ जाओ, देखो। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, आओ उसको लिख लेते हैं, आओ जरा लिखो। दे क्रिएट strategies to ensure their division perform well in market। आगे लिखो। The strategies by business level managers includes cost leadership, strategy, lowest price while maintaining quality। Point number B, product differentiation, यानी कि यूनिक प्रोडक्ट, ब्रैकेट बंद। इसमें क्या आता है सर? इसमें आता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जैसे कि एप्पल आईफोन। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, टारगेट मार्केट स्ट्रेटेजी। मतलब सर इसमें लिखो फोकस ऑन स्पेसिफिक कस्टमर्स और ग्रुप ऑफ मार्केट्स। लिख लिया? यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर? कौन डिसीजन लेगा सर? यहां डिसीजन लेंगे हमारे आकाश अंबानी भाई साहब। ठीक है, आओ जरा समझते हैं। लिख लिया ना?
देखो, तो कौन कौन से डिसीजन सर वो ले सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रेटेजिक डिसीजन या बिजनेस लेवल पे वो लेंगे, डिविजनल लेवल पे लेंगे। सबसे पहले तो क्रिएट करेंगे स्ट्रेटेजी टू एंश्योर कि उनका डिवीजन जो है वेल परफॉर्म करे। तो सीधी बात है भैया, आकाश अंबानी को अगर मुकेश भाई साहब ने अगर उनको जियो दे दिया, तो उनका पर्पस सबसे मेन काम क्या रहेगा कि भैया मेरा जियो जो है उसके कस्टमर सबसे ज्यादा हो, टाइम पे लोग अपना रिचार्ज कराते रहे, यानी कि मेरा जो डिवीजन है, मेरा जो डिवीजन है जियो है, वो परफॉर्म करे वेल इन मार्केट। पहले तो ये होगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, स्ट्रेटेजीज बाय बिजनेस लेवल मैनेजर, मतलब आकाश भाई साहब की बात हो रही है, इंक्लूड कॉस्ट लीडरशिप। भाई आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट सबसे कम करनी है, यानी कि आपको सबसे सस्ते में देना है। सस्ते में देने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी खराब कर दोगे, सस्ते में देने का मतलब है क्वालिटी टॉप नॉच रखो, फिर भी कंपटीशन में कम से कम प्राइस रखो। तो कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं उसको। मतलब कैसा, लोवेस्ट प्राइस हो वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। याद रखना, क्वालिटी से आप इंपेयरमेंट नहीं कर सकते, क्वालिटी गिरा दोगे तो भैया फिर लोएस्ट प्राइस रखो, फिर तो आप चीप कैटेगरी में आ जाओगे। तो आपको चीप कैटेगरी में नहीं आना, आपको अच्छी क्वालिटी देनी है, लेकिन उसके अंदर प्राइस कम रखना है। तो आपने देखा होगा जियो के जो डेटा प्लान शुरू में कैसे आए थे सर, फ्री, फिर उसके बाद बहुत कम प्राइस में, अब तो लगभग सबका बराबर हो गया। तो कॉस्ट लीडरशिप। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये तो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा सर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखाई दे। सर्विस भले ही हम वही दे रहे हैं, भाई जियो भी वही सर्विस दे रहा है, रिलायंस भी वही दे रहा है, सॉरी एयरटेल भी वही दे रहा है, वी वोडाफोन इंडिया ये भी यही सर्विस दे रहे हैं, वोडाफोन आइडिया। तो ये तीनों सर्विस तो टेलीकम्युनिकेशन की है, पर जियो का अलग ही लेवल है। भाई जियो कहता है कि हम बहुत सारी चीजें फ्री देंगे, बहुत सारे उनके अंदर हम जियो का जो सब्सक्रिप्शन है वो कहीं पे, जैसे ये हॉटस्टार जो जियो ने ले लिया मेरे ख्याल से, पहले हाँ जियो का ही हो गया शायद हॉटस्टार, पहले डिज्नी का था, डिज्नी हॉटस्टार, अब शायद रिलायंस हॉटस्टार हो गया। तो ऐसी जो इससे जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, तो ये रिचार्ज के साथ उसको फ्री देता है। ऐसे एयरटेल भी है, एयरटेल जो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म फ्री दे देता है, मतलब उसकी सब्सक्रिप्शन आपको दे देता है अगर आप रिचार्ज उतना कराते हो तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है भले ही प्रोडक्ट आपका एक ही है, कि भाई साबुन जो है लक्स का भी है, हमाम का भी है और लाइफ बॉय का भी है, लेकिन दिखने में, स्मेल में, वो सब क्या है, अलग अलग। तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी प्रोडक्ट एकदम यूनिक होना चाहिए हमारा। मतलब क्या सर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे कि आईफोन, आईफोन भी फोन है एप्पल का, और एंड्रॉयड भी है, लेकिन डिफरेंट है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अलग है। फिर टारगेट मार्केट स्ट्रेटेजी, भाई इनका सेपरेट बिजनेस है, तो सेपरेट बिजनेस में इनके स्पेसिफिक क्या होंगे कस्टमर, उन्हीं के ऊपर क्या कर सकते हैं, ये अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। या फिर जो इनकी डिफरेंट मार्केट्स है, ग्रुप ऑफ मार्केट, कि भैया हमें अपने जो कस्टमर है इंडिया में तो पकड़ने ही है, पर वही कस्टमर एयरटेल को चाइना में भी पकड़ने हैं। चाइना में भी कर रखा है उसने, मलेशिया में भी अपना खोल रखा है एयरटेल का। तो स्पेसिफिक कस्टमर हो गए या फिर ग्रुप हो गया मार्केट का। मुझे बताओ, बात समझ आई? चल आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 3। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फंक्शनल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लिखो व्हाट इज फंक्शनल लेवल इन एन organization, full stop. Also explain the strategies, also explain the strategies that are being made at that level, that are being made at that level। ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सर चैप्टर कितना है, बस खत्म। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है इनका, नेटवर्किंग वाला, कि भाई आपस में कैसा रिलेशन इनका रहता है। बस उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया। फिर एमसीक्यू करेंगे, फिर जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो करेंगे, और फिर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आपको कराऊंगा।
बस चैप्टर खत्म। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा आज की क्लास में हो पाएगा, मुझे अगली क्लास का एक फर्स्ट हाफ इस पे ही देना पड़ेगा। चलो आओ जरा शुरू करें, आओ जरा फटाफट से। चलिए जी, आइए लिखिए आगे इसमें आंसर लिखो। फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग, इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो हमारे फंक्शनल मैनेजर होते हैं। ठीक है, लिखो फुल स्टॉप, आगे लिखो फंक्शनल मैनेजर इंक्लूड्स सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर। और कौन कौन से फंक्शन होते हैं सर? एक होता है सर चीफ अकाउंटेंट भी होता है, चीफ अकाउंटेंट। जनरली क्या 99% ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है। और बहुत टाइम तक एक कंपनी में जब वो काम करते हैं, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, मल्टी डिविजनल कंपनी, बहुत टाइम तक जब वो काम करते हैं वहां पे, तो अकाउंटेंट होते हैं, फिर सीनियर अकाउंटेंट बनते हैं, फिर अकाउंटेंट बनते हैं, फिर उसके बाद मेन चीफ अकाउंटेंट बन जाते हैं। बहुत अच्छी खासी इसकी मतलब इनकी भी वैल्यू होती है। आओ आगे लिखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जिसको हम प्यार से HR कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग किस में आते हैं सर? ये सारे मेरे फंक्शनल मैनेजर होते हैं, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मुझे बताओ, बात समझ आई? चलो आगे लिखो, फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द specific business function in organization or division. Full stop. आगे लिखो, they focus on one particular function. ठीक है, आगे लिखो, they are not responsible for overall performance of organization, but still have major strategic role to
develop strategies in their area. ठीक है, चल पहले इतना पढ़ते हैं, इसके बाद में लिखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर की। सर फंक्शनल लेवल मैनेजर वो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और अगर कोई कंपनी मल्टी डिविजनल कंपनी है तो हर एक डिवीजन के अंदर अलग अलग फंक्शंस के लिए सेम टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, और प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, हर डिवीजन में एक पर्टिकुलर मैनेजर होता है या फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट होती है। अब सर ये जो है ये क्या करते हैं सर? एक पर्टिकुलर, यानी कि इनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो ये परफॉर्म करते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, चीफ अकाउंटेंट, एचआर वाले। अब फंक्शन लेवल मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमारे जो भाई साहब हैं मुकेश अंबानी भाई साहब वो रिस्पॉन्सिबल है, और डिवीजन के लिए आकाश अंबानी भाई साहब रिस्पॉन्सिबल है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये सिर्फ अपने स्पेसिफिक वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, जो भी इनका स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन या डिवीजन में, उनका एक ही पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो उनको परफॉर्म करना होता है। हालांकि उस फंक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं, पर मेन तो एक ही फंक्शन होता है। अब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन तब भी इनका मेजर स्ट्रेटेजिक रोल है। क्योंकि सर क्वेश्चन ये आता है कि जब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनका स्ट्रेटेजी से क्या लेना देना? एक्चुअली क्या है कि स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना इनका काम होता है, और इनसे ही जो हमें इनपुट मिलते हैं, हमें मतलब टॉप लेवल को जो इनसे इनपुट मिलते हैं, उसी के बेसिस पे ही क्या बनाई जाती है? स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो इसलिए ये अपने लेवल पे भी क्या करते हैं सर? स्ट्रेटेजिक रोल इनका रहता है, डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजीज इन देयर एरिया, अपने ही एरिया में, जो भी इनका एरिया है उसके अंदर ये अपनी स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं। बताओ बात समझ आई? चल एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं, आओ जरा। आइए, सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है सर इसमें कौन लोग आएंगे? सर इसमें आएंगे, सर इसमें आएंगे हमारे, देखो, ह्यूमन रिसोर्स यानी मैनेजर्स, एम्प्लॉय हायरिंग ट्रेनिंग, परचेजिंग वाले आ जाएंगे, हैंडल जो करते हैं बाय रॉ मटेरियल ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गए, और कस्टमर सर्विस वाले हो गए जिनका काम होता है एंश्योर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं सर? रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। तो फंक्शन लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन और ऑपरेशंस, जैसे कि एचआर हो गया, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस एंड सो ऑन। दे कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिवीजन, यानी कि अपनी कंपनी का एक पार्ट होता है या फिर अपने डिवीजन में होते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है सर फंक्शनल और जनरल लेवल मैनेजर में? सर जनरल लेवल मैनेजर जो बिजनेस लेवल वाला है वो फंक्शनल वाले से ऊपर होता है। तो फंक्शनल मैनेजर फोकस ऑन वन स्पेसिफिक फंक्शन, भाई फंक्शनल वाला एक उस पे काम करता है, लेकिन जो जनरल मैनेजर होता है वो ओवरसी करता है एंटायर कंपनी या फिर अपने डिवीजन या बिजनेस यूनिट पे। सर ये तो बहुत सिंपल बात है, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है। यानी कि कंपनी, लेट सपोज कंपनी लॉस में चली गई या कंपनी को लॉस हुआ, और हमने प्रोडक्शन वाले को बुला के बोला देखो सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सब कुछ करा है। वो कह रहा भैया मैं तो प्रोडक्शन कर रहा हूं, अगर मेरी प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो आप मुझे बोलो। अब परचेज वाला महंगा खरीद रहा है, वहां कॉस्ट बढ़ रही है, उसको कुछ नहीं बोल रहे। सेल वाला जो है सेल नहीं कर पा रहा, उसको कुछ नहीं बोल रहे। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग नहीं कर रहा, उसको कुछ नहीं बोल रहे। सारी गलती भाई साहब मेरी कैसी हो गई? अच्छा, तो इसका मतलब ये सिर्फ अपने अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवरऑल कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और बहुत सिंपल बात है यार, मेरे ख्याल से आपको ये लग रहा होगा कि सर ये समझ आ गया, ये पता नहीं घुमा फिरा के बातें वही करी जा रही है, एक्चुअली में ऐसे ही। आओ जरा आगे पढ़ते हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई बाकी मैनेजर क्या कर रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। किसको लेना देना है सर? बिजनेस लेवल वाले को, आकाश अंबानी जी को लेना है और मुकेश अंबानी जी को लेना है। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर नेवरदलेस हैव अ मेजर स्ट्रेटेजिक रोल। हालांकि इनका अपना फंक्शन होता है, लेकिन तब भी इनका एक मेजर स्ट्रेटेजिक रोल होता है, क्योंकि
ये डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजी अपने एरिया में, अपना जो फंक्शन है उसके लिए तो क्या करते हैं सर, ये स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं that fulfill the strategic objective set by business and corporate level general manager। यानी कि अपने एरिया में स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, और ये स्ट्रेटेजी भी कैसे होती है, इन लाइन होती है, अलाइन होती है, पैरेलल होती है, किसके, जो टॉप लेवल यानी कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल वालों ने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं। वो तो सर ऑब्वियस है, अपनी स्ट्रेटेजी तो बना भी नहीं सकते ना, इनको तो उनसे जो ऑर्डर मिलेंगे कि देखो हमें ये करना है तो तुम भी इस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, तो वैसे ही बनाएंगे, अपनी थोड़ी ना बीच में कोई कंपनी घुसा देंगे। अच्छा, प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। किसकी बात कर रहा है सर, बिजनेस यानी आकाश अंबानी जी की बात कर रहा है, कॉर्पोरेट यानी कि सर मुकेश अंबानी जी की बात कर रहा है। यानी कह रहा है जो इंफॉर्मेशन है, आप खुद सोचो, मुकेश अंबानी भाई साहब जो है, आकाश अंबानी भाई साहब, क्या इनके पास इतना टाइम है कि एक कंपनी की बारीक बारीक चीजें देखें? नहीं सर, टाइम नहीं है। इनको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है कि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अब इनको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इंफॉर्मेशन दो तरीके की चाहिए, एक तो बाहर क्या हो रहा है एक्सटर्नल, और अंदर क्या हो रहा है मतलब विद इन द ग्रुप या विद इन द कंपनी इंटरनल। इसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस है, एक्सटर्नल का एक अलग चैप्टर है, इंटरनल का इंफॉर्मेशन का या एनवायरमेंट का अलग चैप्टर है। अब इनको इंटरनली इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, इंटरनली इंफॉर्मेशन इनको मिलती है इनके फंक्शनल मैनेजर से, क्योंकि फंक्शनल मैनेजर एग्जीक्यूशन पे खड़े होते हैं। जैसे कि मिलिट्री के अंदर या कभी जैसे कोई लड़ाई होती है तो फ्रंट पे कौन होता है सर, फ्रंट पे तो हमारी मिलिट्री होती है, अगर हम थल सेना की बात कर रहे हैं मिलिट्री होती है। जो उनके मेजर है, कर्नल है, वो तो उनके ऑपरेशन रूम में बैठे होते हैं, जो उनको बताते हैं ये करना है वो करना है। उनसे जो इनपुट मिलता है, किन से, जो फ्रंट पे खड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग करते हैं। तो सेम यहां पर भी है कि फंक्शनल मैनेजर जो है वो प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर टू फॉर्मुलेट, ताकि वो फॉर्मुलेट कर सके, बना सके क्या, रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजीज। यानी उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और अटेनेबल होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? चल आगे आगे बढ़ो। ये क्या है सर, यही लोग हैं जो फ्रंट पे खड़े हैं और यही क्या करते हैं, कस्टमर के साथ डील करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप रिलायंस फ्रेश में जा रहे हो या रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं भाई, मैं तो जब तक अंबानी साहब से बात नहीं करूंगा तब तक मैं सामान नहीं खरीदूंगा। भाई उनका क्या लेना देना। तो क्लोजर टू द कस्टमर, जनरल इंपॉर्टेंट आइडियाज भी यही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनकी इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं कि भैया क्या है, कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल मैनेजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ ये कस्टमर के ज्यादा क्लोज होते हैं। दे आर क्लोजर टू द कस्टमर देन टिपिकल जनरल मैनेजर। ऑब्वियस बात है, मुकेश अंबानी भाई साहब और आकाश अंबानी भाई साहब तो नहीं होंगे। फंक्शनल लेवल मैनेजर देमसेल्फ में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर इंपॉर्टेंट आइडिया जनरेट करते हैं जो बाद में सब्सिक्वेंटली मे बिकम मेजर स्ट्रेटेजीज, जो बाद में मेजर स्ट्रेटेजीज बन सकती हैं। जैसे कि एक एयरलाइंस थी, आपको पता है एयरलाइंस ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है। इंडिया में अभी सारी एयरलाइंस लगभग लॉस में है एक्सेप्ट इंडिगो। इंडिगो का अपना ही एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, तो बड़ा मतलब सही है उसकी भी स्ट्रेटेजी, बाकी लगभग सारी लॉस में चल रही है या फिर बिल्कुल ब्रेक इवन पे है। एक कंपनी थी, शायद यूएस की थी या मुझे पता नहीं, शायद यूएस की थी एयरलाइंस की कंपनी। उन्होंने क्या करा, जब वो मील प्रोवाइड करते थे तो खाने के अंदर वो देते थे, वो जैतून कहते हैं शायद उसको, ऑलिव, सॉरी, ऑलिव जो होता है ऑलिव देते थे। वो 2 ऑलिव देते थे खाने में, ठीक है। तो उनको बहुत लॉस हो रहा था, उन्होंने क्या करा, 2 में से 1 ऑलिव निकाल दिया, जिससे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको पता ठीक है 2 की जगह 1 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंजेस कस्टमर पॉइंट ऑफ वाइज से नहीं लगे। लेकिन बीइंग अ कंपनी एज अ होल, सिर्फ 1 ऑलिव निकालने की वजह से उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, जैसे मैं आपको कहूंगा स्पॉटिफाई के बारे में आप पढ़ना कि कैसे उन्होंने करा, और उबर के बारे में जरूर पढ़ना। उबर के ऊपर तो एक इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री मैं कहूँ, एक मूवी भी बनी हुई है, वेब सीरीज बनी है उबर के ऊपर। अब देखना कि उबर को बर्बाद करने की कितनी कोशिश करी गई। जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं, गवर्नमेंट है, बहुत कोशिश करी बर्बाद करने की। बहुत सारी दिक्कतें आई कि लॉ ऐसा नहीं है
और आप ऐसे कैसे कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ, ये मतलब बड़ी दिक्कत आई। पर उसका जो सीईओ था भाई, दिमाग बड़ा तगड़ा भाई साहब उसका, वो हर चीज का कोई ना कोई लूप होल निकाल लेता था। अगर उसका दिमाग ऐसा नहीं होता, मैं सच्ची बता रहा हूँ, उबर सर्वाइव नहीं कर पाती। ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही दिमाग मुकेश अंबानी भाई साहब का भी था, धीरू अंबानी भाई साहब का भी था। ठीक है, उन्होंने क्या करा, बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सब चीजें कि फंक्शनल लेवल मैनेजर से वो बात करते थे अपने शुरुआती दिनों में, या फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को इतना वो फ्रीडम देते थे कि आपके पास अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो हमें बताओ, हम उसको फिर कॉर्पोरेट लेवल पे जितने डिवीजन है उस पर भी लगा सकते हैं। बात समझ आई? फिर कह रहे जनरल मैनेजर लिसन क्लोजली टू द आइडियाज ऑफ फंक्शनल मैनेजर। ऑब्वियस बात है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल मैनेजर, यानी कि मुकेश अंबानी भाई साहब को या फिर आकाश अंबानी भाई साहब को, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने फंक्शनल मैनेजर के आइडियाज वो समझें, वो सुने। क्योंकि एक्चुअली में मेन गोल क्या है सर? मेन गोल है फायदा कमाना। फायदा कहां से मिलेगा? फायदा मिलेगा सर कस्टमर से। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए कौन खड़ा हुआ है फ्रंट पे? फंक्शनल लेवल वाले खड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। देखो समझो, फंक्शनल लेवल वाले जो है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं सर? स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दूसरा, वो हेल्प करते हैं किसको, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस या कॉर्पोरेट लेवल को, ताकि वो एक मेजर स्ट्रेटेजी, मिशन, विजन, गोल अपना बना सके। तो एग्जीक्यूशन करना, यानी जो ऊपर से पॉलिसीज बनाई गई हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं, उनको एग्जीक्यूट भी कौन करता है सर? एग्जीक्यूट करते हैं फंक्शनल लेवल। कह रहे एन इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर एट द, फिक्शनल नहीं है सर, ये फंक्शनल होगा, फंक्शनल लेवल इज स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, मतलब द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान। एग्जाम्पल, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जो कि एक्सपेंड करना चाहती है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, वी विल स्टार्ट इंटरनेशनल टैक्स सर्विसेज। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर जो टॉप पे बैठे हैं वो कहेंगे कि भाई हमें अब इंटरनेशनल टैक्सेशन सर्विसेज शुरू करनी है। बिजनेस लेवल मैनेजर जो है वो कह रहे हैं वी विल टारगेट एनआरआई। कह रहे हैं अगर हमें, टॉप लेवल कह रहा है कि अगर हमें इंटरनेशनल टैक्सेशन की सर्विसेज शुरू करनी है, तो बिजनेस लेवल ये कह रहा है कि हमें एनआरआईज को पकड़ना पड़ेगा। तो फंक्शनल लेवल वाले क्या कहेंगे? देखो, फंक्शनल लेवल वाले कहेंगे कि भैया देखो, मार्केटिंग हेड प्लान बनाएंगे, हम एडवर्टाइज करेंगे कहां? लिंक्डइन पे, और कंडक्ट करेंगे फ्री वेबिनार्स फॉर एनआरआईज, ताकि जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स ने बनाई, क्या बनाई सर? स्ट्रेटेजी बनाई इंटरनेशनल टैक्सेशन की सर्विस के लिए, उस पर वो काम कर सके। तो स्ट्रेटेजिक रोल क्या होता है सर इनका? देखो, इवन दो फंक्शनल मैनेजर डोंट कंट्रोल द होल कंपनी, ठीक है, दे प्ले अ की रोल इन अचीविंग बिजनेस गोल बाय डेवलपिंग डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। अपने डिपार्टमेंट या अपने फंक्शन से जुड़ी हुई वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो कि अलाइन होती है, किसके अलाइन होती है सर? बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी या प्लान के अकॉर्डिंग होती है। प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट डेटा, मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको? हायर मैनेजमेंट को, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल को, ताकि वो क्या कर सके सर? डिसीजन मेकिंग ले सके, कर सके। सजेस्टिंग न्यू आइडियाज सिंस दे वर्क क्लोजली विद द कस्टमर, ये भी हमने पढ़ लिया था। एंश्योरिंग सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजीज, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है एग्जीक्यूशन की। मुझे बताओ, समझ आया आपको? चल लिखो आगे। Since functional managers are the ones in organization who are closer to customers, जैसे कि सर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, जिसको हम प्यार से CRM कहते हैं, एंड अदर
स्टाफ। यानी कि सर देखो कस्टमर तो हो गया एक्सटर्नल, हमारे जो स्टाफ है वो हो गया सर इंटरनल। तो दोनों के साथ वो क्या है सर, वो दोनों से ही मिलता है, दोनों से ही उसका क्या बना रहता है सर, रिलेशन बना रहता है। जिस वजह से स्टाफ के बाद लिखो कॉमा, दे प्रोवाइड, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, they provide information to business and corporate level managers to formulate formulate realistic and attainable strategies। आगे लिखो, दे आर actually responsible for execution and implementation of strategies। कौन सी सर, वो स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एंड कॉरपोरेट लेवल मैनेजर्स। बताओ बात समझ आई? चलो आगे जरा देखो, ठीक है, ये लिखा नहीं, लिख लो इसको। और फिर करेंगे आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 8, और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर क्या करना है सर, एमसीक्यू करना है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इस चैप्टर के। और चैप्टर बड़ा सिंपल सा था। अब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे ना खुद से, आपको अब बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलो हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 लिखो, इसमें लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन सर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है व्हाट आर नेटवर्क आर नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बड़ा इजी है सर। 3 लेवल है हमारे पास, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर देखो, अगर मैं बात करता हूं किसकी, नेटवर्क रिलेशनशिप। सर ये लिखना है? नहीं, मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। देखो जरा मेरी बात समझो सर, एक तो है हमारे मुकेश अंबानी भाई साहब, लिखना नहीं है इसको, है। दूसरे कौन है सर, ये तो कॉर्पोरेट लेवल पे हो गए। ये कौन से लेवल पे हो गए सर, कॉर्पोरेट लेवल। दूसरा कौन है सर, दूसरे हमारे इनके अंडर जो हैं, जो रिलायंस जियो में जो है, यानी कि इन्फोकॉम में जो है। कौन है सर इन्फोकॉम में? सर इन्फोकॉम में है हमारे भाई साहब
आकाश अंबानी। और सर इनके अंडर जो आते हैं, अच्छा ये कौन से लेवल पे हैं सर, ये है बिजनेस लेवल पे। और इनके अंडर सर बहुत सारे अलग अलग मैनेजर्स आते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें कोई एचआर है, कोई सर अपना मार्केटिंग वाला है, कोई क्या है, ये अलग अलग कौन है सर, ये अलग अलग हमारे मैनेजर हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सर कंबाइंड अगर मैं इनको कहूं तो इनको मैं कहूंगा फंक्शनल मैनेजर। अब बात समझो जरा, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। हमें इनके बीच का रिलेशनशिप तय करना है कि ये आपस में कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। मतलब सर, मतलब मुकेश अंबानी भाई साहब और आकाश अंबानी भाई साहब एज अ बिजनेस पर्सन, इनके बीच में कैसा रिलेशन रहने वाला है। आकाश अंबानी भाई साहब और जो मैनेजर है इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, और मुकेश अंबानी और फंक्शनल लेवल इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा। अब देखो जरा बात समझो मेरी, हमें क्या करना है, जो अलग अलग लेवल पे हैं सर, कौन कौन से लेवल पे हैं सर, देखो कॉर्पोरेट लेवल जो टॉप पर है, बिजनेस लेवल जो कि एक डिवीजन के टॉप पर है, फंक्शनल लेवल जो एक अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए है। इनके बीच का रिलेशन क्या होगा सर, रिलेशन पहली बात तो जानना क्यों जरूरी है, रिलेशनशिप जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का समझ आता है। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस किस लेवल पे कौन कौन से लोग बैठे हैं और वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ढंग से नहीं होगी तो फंक्शनल लेवल वाले अपनी इंफॉर्मेशन किसको नहीं पहुंचा पाएंगे, बिजनेस लेवल वाले को, बिजनेस लेवल वाले अपनी इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट को नहीं पहुंचा पाएंगे, जिस वजह से कॉर्पोरेट लेवल वाले अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं हो सकता है वो रियलिस्टिक ना हो। जैसे एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक बार क्या हुआ था, टाटा मोटर्स की बात है, टाटा मोटर्स के अंदर थोड़ा सा शायद लॉस हो गया था। अब टाटा मोटर जो है क्या है सर, एक सेपरेट डिवीजन है टाटा ग्रुप का, उसको जो संभालते हैं टॉप पे जो उसके बिजनेस लेवल मैनेजर जो है वो संभालते हैं, लेकिन उसके ऊपर कॉर्पोरेट पे कौन थे सर, रतन टाटा जी। अब टाटा मोटर्स में लॉस हो रहा था तो उनके जो इंप्लॉइज थे उनको बोनस नहीं दिया गया, जो दिवाली बोनस होता है वो दिया नहीं गया। तो अब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय थोड़ा गुस्सा करने लग गए, बोलने लग गए नहीं भाई हमें बोनस दो, और भाई हमें भी दिवाली मनानी है, हमें भी पैसा चाहिए। फिर क्या हुआ था, रतन टाटा जी आए थे वहां पे और उनके सामने वो प्रोटेस्ट करने लग गए कि भाई सर देखो भाई हमें बोनस नहीं मिल रहा, और वो अब बीइंग अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर वो कह रहे थे कि देखो मेरे हाथ में नहीं है, क्यों, क्योंकि सर देखो मैं तो कॉर्पोरेट लेवल का हूं और संभालने वाले तो बिजनेस लेवल वाले हैं। मैं स्ट्रेटेजी तो बना रहा हूं लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से इनको कंट्रोल भी नहीं कर सकता, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो सेपरेट डिवीजन है, उसके लिए हमने एक बिजनेस लेवल के मैनेजर को रखा हुआ है, हम पूरी तरीके से कंट्रोल उसको नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा, वो भी उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठ गए, कह रहे कि बात तो सही है कि भाई कंपनी को लॉस हो रहा है तो क्या हुआ, रिजर्व में से पैसे निकाल के तो बोनस दो, तभी तो हमारे जो वर्कर है अच्छे से काम करेंगे, मोटिवेट होके काम करेंगे। तो वो भी उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठ गए। बात समझ आई आपको, वो डायरेक्टली अपनी पावर को यूज ना करते हुए, हालांकि वो कर सकते थे कॉर्पोरेट लेवल पे, बीइंग ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल ही कैन यूज हिज पावर टू ऑर्डर द लेवल द बिजनेस लेवल मैनेजर कि भाई इनको बोनस दो। लेकिन उनको पता है कि भाई हमारा जो रिलेशन है, हमारा रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये डिफाइन करता है कि क्या मैं ऑथेंटिकेटिव पोजीशन पे हूं, क्या मैं डिक्टेटरशिप हूं कि मैं इसको बोलूं तू ये कर तू वो कर, या मैंने इसको एक सेपरेट डिवीजन देके पावर दे रखी है कि भैया तुम्हें ये बिजनेस संभालना है। बात समझ आई, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इससे पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर पता चलता है, उसकी वैल्यूज भी पता चलती है कि कैसे ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इनके बीच का रिलेशन कैसा है। अब देखो इसमें ना बहुत टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, नेटवर्क रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो बहुत टाइप के होते हैं, पर हमारे मॉड्यूल में सिर्फ 3 दिए हुए हैं, सिर्फ 3, हमें 3 पढ़ने हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, यानी जब आप अगर इसको आगे किसी लेवल पे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे कि ये भी होता है वो भी होता है, रिलेशनशिप ऐसे भी होता है। लेकिन हमारे लेवल पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हमें इंस्टीट्यूट ने दिया है आईसीआई में, सिर्फ 3 टाइप के रिलेशन दिए हैं, ठीक है। आओ जरा, तो पहले में एक काम करो, इसको लिख लो, ये फोटो वोटो बना लो।
लिख लिया? चलो, तो जो मेरा नेटवर्क रिलेशनशिप है, मैं एक काम करता हूं, आपको सिर्फ अभी बस ये लिखवा देता हूं, ठीक है? अगली क्लास में इसको डिटेल में करेंगे। नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि अगर मैं अभी शुरू कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 3 लेवल्स। सर ये लिखना है? हाँ, ये लिखना है। पहला फंक्शनल एंड डिविजनल लेवल मैनेजर्स, यानी फंक्शनल और डिवीजन लेवल मैनेजर्स का क्या रिलेशनशिप होता है वो हमें पढ़ना है। सेकंड, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया वैसे बहुत टाइप होते हैं, पर इंस्टीट्यूट ने 3 दे रखे हैं तो 3 ही बताएंगे। हालांकि ये वाला जो फर्स्ट है ना, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये बता रहे कि भैया दोनों आपस में कैसे डील करते हैं, और खैर वही रिलेशनशिप भी होता है। अच्छा, फिर होता है सर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। और लास्ट होता है सर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रिलेशनशिप। ठीक है, चलो एक काम करो, इसको इतना लिख लो, बाकी इसके डिटेल में हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, हमने ये सब करा। अब आपको घर पे ये जितना मैंने आपको कराया ये आपको रीड करना है, और अच्छे से रीड करना है। ऐसा नहीं बस देखा हाँ ठीक है पढ़ लिया, नहीं, आपको आराम से पढ़ना है, थोड़ा सा आंखें बंद करके याद भी करना है, दिमाग में लाना है। अच्छा ऐसे होता है, ये होता है, पिक्चर्स दिमाग में लानी है, तब जाके आप इसको अच्छे से याद रख पाओगे। बात समझ आई? चल, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छे काम करते रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए, और ऐसे लाइफ को एंजॉय करते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद। बाय।